चलिए बच्चों, तो हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन एक्सरसाइज पुरानी बुक में 13.1 और नई बुक में बच्चों 12.1। ठीक है, क्या कह रहा है? ए हेमी स्पेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम one face of cubical wooden block such that diameter of the hemisphere is equal to the age of cube. Determine the surface area of the remaining solid. कह रहा है कि बच्चों एक क्यूब है, उसके एक फेस से आप हेमी स्पेयर कट करके निकाल लेते हैं, तो जो बाकी बचा हुआ सरफेस एरिया है वो कितना होगा। तो सबसे पहले बच्चों हमें एक क्यूब बनाने की जरूरत है और उसके एक फेस से मुझे आपको क्या एक हेमीस्फीयर कट करके दिखाने की जरूरत है। तो मैं इसको अगले पार्ट पे लेता हूं, अगले पेज पे। ये हमने क्या है, यहाँ पे एक हेमीस्फीयर बनाते हैं बच्चों। ठीक है, और इसके एक फेस से, ये आपका जो फेस मिल रहा है, इसमें से एक फेस में से एक क्यूब बच्चों क्या है, कट है। सॉरी, एक हेमीस्फीयर क्या है बच्चों, कट है। तो वो मैंने क्या हो जाएगा आपको दिखा दिया बच्चों। एक हेमीस्फीयर क्या हो जाएगा, हमने कट किया हुआ है एक फेस में से। ठीक है बच्चों, एक फेस में से एक क्या है, हेमीस्फीयर कट किया। फिर क्या बोला है, जो क्यूब की डायमीटर, सॉरी, जो क्यूब की एज है और हेमीस्फीयर का जो डायमीटर है वो इक्वल है। तो लेट साइड ऑफ क्यूब ए, लेट लेट साइड ऑफ क्यूब बच्चों एल यूनिट मान लेते हैं, एल यूनिट। लेफ्ट साइड ऑफ क्यूब एल यूनिट। तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा बच्चों, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर एल बाय 2 यूनिट। सॉरी, डायमीटर भी एल हो जाएगा, दोनों का एज और डायमीटर क्या है, इक्वल है, क्वेश्चन में ही बोला हुआ है। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर बच्चों, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एल बाय 2 यूनिट, एल बाय 2 यूनिट। ठीक है बच्चों, ये आपकी साइड एल है, इसका डायमीटर भी एल है। ये आपका डायमीटर था और ये बच्चों आपकी क्या थी, साइड थी। ठीक है, अब हमें इसका रिमेनिंग जो भी सरफेस एरिया बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा, फाइंड करना है। क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है बच्चों, सरफेस सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया क्या है? तो बच्चों सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की बात कर लेते हैं पहले। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस में, इसमें से जैसे ही आपने हेमीस्फीयर कट करके निकाला तो ये क्या है, इनर पार्ट बच गया बच्चों हेमीस्फीयर का, और ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। बच्चों पर ये जो सर्कुलर पार्ट है, जो अपर पार्ट है, क्या नाम है किसका, बेस, वो हेमीस्फीयर का, कुछ ऐसा, ये तो क्या है बच्चों, खाली रहेगा। ठीक है बच्चों,
तो ये क्या माइनस होगा, माइनस सर्कुलर पार्ट ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं बच्चों अगली लाइन में, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड of the surface area of cube बच्चों 6a² कट सरफेस एरिया 2πr² माइनस πr²। 6a² 2πr² में से एक πr² चला गया। a की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी है, l पाई, और r की वैल्यू कितनी है बच्चों, l/2। तो बच्चों यहां से आएगा 6l² प्लस में पाई l अपॉन में 4। l² हम दोनों में से अगर कॉमन ले लेते हैं, पहले एलसीएम ले लेते हैं, 4 एलसीएम आ जाएगा, 600 को 24l² प्लस में पाई l² कॉमन ले लो अपॉन में 4, 24 प्लस में पाई स्क्वायर यूनिट। ठीक है बच्चों, l², इसमें भी l² तो l² हमने क्या है बाहर ले लिया, और डिनोमिनेटर में क्या बच्चों 4, l² बटे में 4 इज किसके बराबर, l² अपॉन में 4, 24 प्लस में पाई, ये क्या आ गया आपका रिमेनिंग सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ठीक है बच्चों, और बुक में आपकी पाई की वैल्यू पुट नहीं कर रखी है, तो मैंने भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। तो यहां तक आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा।